हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं मोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आपसे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का बहुपद। इसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और आज जो आप क्लास में बहुविकल्पी पढ़ेंगे तो बहुविकल्पी के साथ साथ आप सीखेंगे फार्मूले अच्छे से और ट्रिक के साथ सवाल और मैथड। जो आपके 2 नंबर के जो सवाल आते हैं वो भी साथ में क्लियर हो जाएंगे इन बहुविकल्पी के साथ। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है द्विघात बहुपद के x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक। देखो यहाँ पे आपको शून्यक वर्ड ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो शून्यक जब भी बोले तो समझ जाना कि वो पूछ रहा है आपसे x की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है, यानी x बराबर आएगा क्या। शून्यक का क्या मतलब होगा, x की वैल्यू क्या है। ठीक है, जब भी शून्यक वर्ड लिखा होगा तो क्या समझेंगे कि वो आपसे x का मान पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक क्या होगा। तो जैसे आपका x स्क्वायर लिखा है, ठीक है, माइनस 3 बराबर में 0, तो x स्क्वायर बराबर में 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और आपका x स्क्वायर है तो यहां से जब स्क्वायर हटता है तो इधर वाली संख्या रूट में आ जाती है। ठीक है, रूट से बाहर निकलेगा तो ये वैल्यू प्लस माइनस में निकलेगी। ठीक, यही तो होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा रूट में, रूट से बाहर निकलेगा नहीं तो क्या रहेगा, ये यहीं लगा दीजिए। ठीक, ये किस में रहेगा, प्लस माइनस में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक x का मान माइनस में आ जाएगा √3, एक x का मान क्या आ जाएगा आपका रूट में 3। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो सी ऑप्शन में माइनस का √3 और प्लस का √3 है। ठीक है, देखो जब शून्यक दे और आपको जो विकल्प में लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस का √3 कॉमा √3 लिखा हुआ है। ठीक है, और यह आपसे लिख दे √3 कॉमा माइनस √3, दोनों चीज समान होंगी। ठीक है, x का मान पूछ रहा हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि कॉमा में लिखा है। ठीक है, ये ना सोचना कि x का मान पहले जो प्लस वाला आ रहा है बाद में माइनस वाला आ रहा है, ऑप्शन में है नहीं, नीचे लिखा हो इनमें से कोई नहीं, इसमें टिक लगा के चले जाओ। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। इसमें देखो जो हाई स्कूल में अब है तो द्विघात बहुपद है। ठीक है, पहले त्रिघात अब उससे मैटर रखता नहीं है। ठीक है, तो द्विघात होगा तो यहाँ पे जब भी x के मान निकले जाएंगे 2 जरूर निकाले जाएंगे। ठीक है, तो x के मान हमेशा 2 आएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है आपका, देखिएगा ध्यान से, आ गया है। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का 12 के शून्यक होंगे। तो आपका जैसे लिखा है 3x स्क्वायर, सेकंड नंबर है 3x स्क्वायर, 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे 3 चौकू 12, तो x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। यहां से वर्ग हटेगा तो ये रूट में 4 आ जाएगा, बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस में क्या आएगा 2। तो एक x का मान यानी एक शून्य, x का मान यानी शून्य। ठीक है, एक आपका शून्य क्या होगा, प्लस का 2 होगा, एक शून्य माइनस का 2 होगा। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ओके, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद के अधिकतम से अधिकतम शून्यकों की संख्या हो सकती है। ठीक है, और कौन सा बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हम x शून्य पूछा है, x के मान कितने निकाल सकते हैं, अधिकतम 2 निकाल सकते हैं ना। अभी बताया ना यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 2 निकाली जाएंगे इसमें। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है त्रिघात के तो 3 होते। ठीक है, तो सबसे पहले जो चालू होता है वो देखो आपको क्या मिलेगा, द्विघात मिलेगा, क्या मिलेगा, द्विघात मिलेगा, त्रिघात मिलेगा, त्रिघात मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद चतुर्घात मिलेगा, वो आपके ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं है स्कूल में। ठीक है, और एक घात को हम लोग रेखीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखीय। ये भी दिमाग, एक घात नहीं लिखी जाती है यहाँ पे, रेखीय लिखी जाती है। ठीक है, तो जिसमें एक घात होती है उसको रेखीय बोलते हैं, जिसमें 2 घात होती है द्विघात बोलते हैं, 3 घात उसको क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है द्विघात बहुपद के अधिकतम से अधिकतम शून्यकों की संख्या, शून्यकों का मतलब x का मान क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे आपका 4। देखिए 4 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो सवाल नंबर 4 में लिखा निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। तो वो बहुपद नहीं है, तो पहले समझो, जब आपसे सवाल नंबर 4 है तो सवाल नंबर 4 में कुछ चीजें समझिएगा फिर इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे आपका लिखा मिल जाए x की पावर, ठीक है, माइनस की 1। ठीक है, या इसके साथ x की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। आपको ये मिल जाए, ये मिल जाए, या x रूट में मिल जाए। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, या किसी हाफ पावर मिल जाए, किसी की पावर आधी मिल जाए, आधी है, या आपको मिल जाए x की पावर 3/2। इसको कैसे लिखा जा सकता है, नीचे रूट आ जाता है। ठीक है, एक रूट x बाहर निकाल लेते हो, अलग है। ठीक है, मतलब ये x लिखा हुआ है। ठीक है, आपको अगर इस तरीके से कहीं x की वैल्यू मिल जाए तो वो क्या होता है, वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना, बस इसको याद रखना। x की पावर अगर माइनस में है, रूट में है, या x बटे में है, अगर बटे में x है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है ना, तो वो चीज आपकी बहुपद नहीं होती है। ठीक है, तो चलो ये कहां तुमको दिख रहा है बताइए,
एक नहीं है, बताइए। तो पहले वाले में सिर्फ यक्स, देखिए जैसे पहले वाले में लिखा है √3, हमें संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ यक्स की वैल्यू, यक्स या वाई जो भी दिया होगा उससे मतलब है। तो यहाँ पे √3 लिखा है, √3 से नहीं मतलब है। तो ये पहला वाली जो लाइन में लिखा है वो क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरे वाले में यक्स स्क्वायर, यक्स कहीं आधा वाला दिया है, अपॉन दिया नहीं दिया है, ये भी बहुपद होगा। तीसरे ऑप्शन में भी यक्स में कुछ ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है, इस मैटर का कुछ नहीं मिला होगा। लास्ट वाले में देखो लिखा है डी ऑप्शन में, इसी के डी ऑप्शन में लिखा हुआ है यक्स प्लस 3/x लिखा है। बटे का मतलब नीचे x है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/x, 1/x आ गया, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, आपको इतना समझना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चौथे का। ओके, नेक्स्ट सवाल 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। आज इसमें भी वही चीज है, बहुपद नहीं है, तो बताओ कौन सा बहुपद नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग देंगे, जल्दी बताइए। सी पक्का, वेरी गुड, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ओके गुड। ठीक है, सी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 1/x लिखा हुआ है, बाकी कहीं यक्स हाफ नहीं है, बटे में नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए ओके, आप 5 का नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 6। तो 6 में लिखा है निम्न में से कौन सा एक बहुपद, नहीं 5 फिर से आगे बार फिर से रिपीट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 6 लगाइए एक बार फिर से, एक सेकंड। हाँ, ये देखिए यहाँ पे सवाल 6 नंबर आ गया है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। इसमें क्वेश्चन ने क्या किया, बहुपद है, तो बहुपद ढूंढना है। ठीक है, तो बहुपद पहला जो सवाल लिखा है बटे में x लिखा है, नहीं हो सकता। ठीक, सेकंड नंबर में देखो x रूट में लिखा है, ये भी बहुपद है, बहुपद नहीं है। ठीक है, आपको बहुपद ढूंढना है ना। इसमें डी में आ जाते हैं, देखो डी कंप्लीट लिखा है 3x² माइनस का 3x प्लस का 1, और डी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की पावर -2 लिखी हुई है। हमने कहा था माइनस वाला, बटे वाला, रूट वाला नहीं होगा बहुपद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी लॉक किया जाए। ओके, नेक्स्ट बढ़ा जाए। तो देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल 7 में लिखा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और -3 है, 2 बार है। ठीक है, वेरी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक के शून्य 5 है, दूसरे का शून्य क्या है, -3 है, तो आपको बहुपद बताना है। ठीक है, तो बोर्ड को साफ करेंगे, इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सवाल नंबर देखिए 7। ठीक है, तो देखो 7 में आपको शून्य के मान दे दिए हैं, यानी x की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, x से जो 2 मान आते हैं वो आपको दे रखा है। अब आपको बताना है, समीकरण बना के दिखाना कि बहुपद का क्या बनता है द्विघात का। ठीक है, तो यहाँ पे देखना द्विघात का जो समीकरण होता है उसका फार्मूला होता क्या है। तो द्विघात समीकरण बनाने का जो फार्मूला होता है, यहां लिखना है द्विघात समीकरण। तो आप लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला होता है द्विघात समीकरण बनाने का। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताइए, शून्यकों का योगफल। क्या होता है, अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। ठीक, लिखते हैं नीचे। तो अल्फा बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योगफल। चलिए, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक, आगे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, यार सब समझ में आया। ठीक है, अब थोड़ा सा और फार्मूला देख लो, जो आगे बहुविकल्पी आएंगे उनको भी इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जो शून्यकों का योगफल होता है किसके बराबर होता है, -b/a। एक फार्मूला ये बनता है। ठीक है, -b/a के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है बताइए, c/a के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे समझेंगे तो आपके 10-15 बहुविकल्प ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, बस अच्छे से देखना है आपको। तो -b/a होता है। ठीक है, ये चीज जो लिखी है, अच्छी चीज लिखी, उसके साथ आप कुछ चीजें और सीखो। जैसे इसका जो समीकरण बनता है, जो पूरा तैयार होता है, कैसे बनकर तैयार होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0, ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करें, हम इसको चेंज कर दें, जैसे bx, अच्छा इसको छोड़ दो, b को छोड़ दो। अच्छा ये बताइए हमको, a की जगह क्या होगी, कोई संख्या होगी, कोई संख्या होगी। जैसे आपका हो सकता है 2x², ठीक है, और प्लस का यहाँ पर 5x प्लस का 3, कुछ इस तरीके से आपका बहुपद आएगा। ठीक है, अब यहां पर ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी, ये c की वैल्यू हो जाएगी। हमने इसको चेंज कर दिया, हमने लिख दिया 5x प्लस 2x² प्लस 3 = 0। क्या ये a की वैल्यू है, नहीं, ये फिर b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है, तो ये समझिएगा, ये b क्या है, b ये है। ठीक है, तो b x का गुणांक है ना, तो अपना याद रखने के लिए b हमेशा हम लोग, क्योंकि ये संख्याओं का इधर उधर कर देगा, तो आप पहले आरोही क्रम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, या आप यहां से समझिए, जो b की वैल्यू है वो क्या है, x का गुणांक है। x क्या है, ये x का गुणांक है। b क्या है, x का गुणांक है। a क्या है बताइए, ये है x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। ठीक है, c क्या है, अचर पद है, अचर पद है। a क्या है, x² का गुणांक है।
आया समझ में? आप इसको समझेंगे, ठीक है, ए बी सी अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ ये भी समझेंगे कि यक्स, ये बी है क्या, बी क्या है, यक्स का गुणांक है, ठीक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, सी क्या है, अचर पद है, कोई संख्या होगी जैसे यहाँ पे 3 अचर पद है, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, तब भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे क्या लिखना है, यक्स का गुणांक लिखना, तो यहाँ से 5 ही लिखेंगे, ठीक है, ओके, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इस फार्मूले से ही पूरी एक्सरसाइज आपकी चलने वाली है, ठीक है, बस इतना ही आपको क्लियर करना है इस चैप्टर में। 2 नंबर 1 नंबर सारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल ने क्या बोला था आपसे, एक शून्य आपको ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ठीक है, तो इस फार्मूले, जो ये फार्मूला हमने बताया था, इस फार्मूले में इसको रख दो, ठीक है। पहला शून्य जैसे 5 दे रखा है, वो अल्फा की वैल्यू 5 दे रखा है, बीटा की वैल्यू क्या रखा दे रखा है, माइनस का 3 रखा है, ठीक है, इस फार्मूले में रख दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, जब होता प्लस है लेकिन ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा नहीं 5 इंटू माइनस 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये माइनस लगा देंगे, 5 से 15 का एक आएगा माइनस का, ठीक है, तो ये बताओ कहाँ लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या ऐसे सवाल करोगे? नहीं भाई, ऐसे क्यों करोगे, बहुविकल्पी है तो बहुविकल्पी जैसा करोगे, जो ये मेथड यूज किया है इसको नहीं वहां करना है, तुम्हें वो दिखाना तो है नहीं, लेकिन हमने आपको समझाया। अब आ जाते हैं बहुविकल्पी कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप देखो ये सवाल का मेथड है, इसको समझना ही था, लेकिन बहुविकल्पी आपको ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने का मतलब क्या होता है, टाइम को बर्बाद करना है, आपको टिक करना है कौन सा सही हो, ठीक है। जब आपको शून्य दे दे तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जो एक्स का गुणांक होता है वो अल्फा प्लस बीटा से मिलकर बनता है, लास्ट वाला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो पहले 5 और 3 का गुणा कराओ, क्या आएगा, माइनस का 15, माइनस 15 लास्ट में ढूंढो, किसमें लिखा है, माइनस 15 आपका सी और ए में लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, यानी 2 ऑप्शन आपके डी और बी ऐसे कट गए, अब 2 में ऐसे ढूंढना है, तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दो, तो 5 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो माइनस का 2 आना चाहिए, क्योंकि फार्मूले में कहां होता है, ये माइनस होता है भाई, 5 और माइनस के 3 को जोड़ोगे तो प्लस का 2 आएगा नहीं आएगा, अब माइनस यहां होता है, तो माइनस का 2 किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आपको ऐसे करना, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पेन से सॉल्व करना पड़ेगा नहीं, हाँ या ना, नो, यस, वेरी गुड, सवाल नंबर 8 नहीं करना पड़ेगा, अब करना पड़े तो बेकार है। सवाल नंबर 8 में आ जाते हैं, लिखा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5, हाँ इसमें क्या करना पड़ जाए, इसमें करना पड़ेगा, जिसमें करना पड़े उसमें करो, 3/5 दे रखा है, अब यहाँ पे देखो गुणांक दे रखा है 3/5, सवाल नंबर 8 देखिएगा ध्यान से, यानी अल्फा इंटू बीटा देखो कहां पर है, लास्ट में होता है, तो क्या है 3/5 है, उसका गुणा किससे करा देना है, -1/2 से, तो क्या आ जाएगा बताइए यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पर -3/10 आ जाएगा। अब देखो कहीं पर 10 आपको लास्ट में नहीं दिया है, ठीक है, अब आप अपने दिमाग चलाओ कि जो सवाल होता है उसमें एक्स स्क्वायर अकेला होता है, 10 का रोल नहीं है, यानी पूरे समीकरण में 10 से भाग दिया गया है ना, तो नीचे वाला 10 कट जाएगा, तो आप क्या ढूंढोगे, माइनस का 3 ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे, तो माइनस का 3 किस ऑप्शन में लिखा है, 2 ऑप्शन में लिखा है, ठीक है, और फिर क्या ढूंढोगे, प्लस के जो माइनस का जो भी बीच में अल्फा प्लस बीटा लिखा होता है, ठीक है, तो इस फार्मूले में देखो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, इस फार्मूले में रखो, यहाँ पे आ जाएगा सवाल, देखो यहाँ पे रखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3/5 और प्लस यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2/1/2 हो जाएगा, ठीक, इसका लासा लोगे, 5 दूना 10 लासा मिल जाएगा, ठीक है, 5 दूना 10 2 बचेगा, 6 आ जाएगा, माइनस 2 पंचे 10 5 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10, और ये यक्स अल्फा प्लस बीटा निकाला आपने, फिर क्या लिखा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला आपने, -3/10, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/10, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या लिख के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/10, जब x का गुणा कराएंगे, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 3/10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कहीं 10 बटे में है, नहीं है, इसका मतलब क्या है, 10 से सब में गुणा कराया गया है, ठीक, जब 10 में गुणा कराओगे यहाँ भी 10 से गुणा होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक, लेकिन ये वाला सब कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 10, यानी यहाँ बचेगा 10, बाकी नीचे नहीं बचेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 3, ठीक, किस ऑप्शन में लिखा हुआ है बताइए, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? अगर सवाल ही 2 नंबर में आएगा तो पूरा आप करके दिखा देना, प्रोसेस दिखा दोगे, चलिए ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फिर आगे सवाल बताते हैं। ओके, अब सवाल नंबर देखते हैं 9, ठीक, देखो 9 में लिखा हुआ है किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 0 एवं 5 है, ठीक है, तो आपको बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 0, क्योंकि देखो आपका शून्य बोला है, देखो आपका जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये अचर पद होता है,
तो अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 5 और 0 का जब गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चल तो ये आपका 0 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी 5 में जब 0 जोड़ोगे तो 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और ये 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ माइनस लिख दोगे, ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा बी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पीछे थोड़ा दूर बैठेंगे आप लोग, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आपका 10 लगाइए 10 नंबर लिखा है, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल कितना है 10। देखो इस सवाल को करते समय बच्चा गलती से सबसे बड़ी ये करता है, उसके दिमाग में होता है ना शून्य होते हैं, एक को अल्फा मान लेता है, एक को बीटा मान लेता है, जो कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है, ये एक अल्फा एक बीटा है, एक अल्फा एक बीटा नहीं है। साफ साफ सवाल ने बोल दिया है कि एक का योगफल, योगफल किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। यानी आपको सवाल नंबर 10 में देखो योगफल बोला ना 3, तो 3 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी 3 दे रखा है। आगे गुणनफल 10 है यानी अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है। इस फार्मूले में रख दो तो क्या फार्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x प्लस में 10, किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 10, ठीक, माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये वाला प्लस का आएगा बेटा ना, ये यहाँ पे प्लस लगा है ना, ऑप्शन नंबर डी में माइनस लगा है, माइनस कहां से ले आओगे, ठीक। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओके। सवाल नंबर नेक्स्ट 11 देखिए, 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6 के शून्य का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात करो। आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है, उसमें गुणनफल दे रखा है, फिर बोला a का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अभी बताया था हमने, बताइए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है बताइए, सी अपॉन ए, क्या होता है, सी अपॉन ए। तो आप यहां लिखोगे सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 4, ठीक है। अब समीकरण आपको क्या, ये सवाल नंबर 11 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सवाल क्या दे रखा है, सॉरी ax स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6, सवाल ये दे रखा है, ठीक है। अब आपका जो ये होता है, ये a होता है, यहां पर b होता है, ये आपका c का मान होता है, ठीक है। तो c का मान कितना है, माइनस का 6, तो आप लिख दोगे माइनस का 6। a का मान a दे रखा है, a का मान a दे रखा है, तो a की जगह a रख देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, गुणा कराएंगे तो 2a माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक, बराबर में ये माइनस का 3, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 कहां लिखा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर 11 का, ओके। सवाल नंबर आपका 12, ठीक, सवाल नंबर 12, एक सेकंड, सवाल नंबर 12 आ जाइए, देखिए यहाँ सवाल नंबर 12 आ गया, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 12 आपका क्या हो जाएगा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योगफल 6 है तो के का मान बताओ। अब की बार क्या दे रखा है आपको, योगफल। योगफल कब होता है बताइए, सवाल नंबर 12 में अल्फा प्लस जब बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, ये तो फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। चलिए ठीक, अब उस समीकरण से, समीकरण क्या दे रखा है आपको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स और प्लस का 8 ये दे रखा है, इसका गुणांक a होता है, यहाँ पर b होता है, ये c होता है, मुझे क्या चाहिए b, तो माइनस का k होगा, लेकिन ये वाला माइनस, तो यहाँ पे माइनस का k लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी 1, नीचे 1 लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है, प्लस की 6, ठीक है। तो ऑप्शन किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल इधर, ओके। सवाल नंबर देखते हैं आपका 13, ठीक है। देखिए 13 में क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है बताइए, अल्फा शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर होता है बताइए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी में क्या है 5, बी में क्या है 5 और ए में क्या है 3, तो माइनस का 5/3 कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है 13 का, ओके। सवाल नंबर नेक्स्ट 14 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान बताओ। तो गुणनफल क्या होता है बताइए, 14 नंबर में गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक, c अपॉन ए। ये कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है, c की वैल्यू कितनी होगी 2a, यही तो होगी, चलो c की वैल्यू 2a, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालना, तो देखो 2 चक्कू 8 कट जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 4, किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15 देखिएगा, सवाल नंबर 15 में लिखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस
4x माइनस 12 के शून्यक हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सवाल ने बोला है जो आप x के मान निकालेंगे, देखो आपको 15 नंबर में दे रखा है x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 12। अब बोला है इसमें जो आप शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने का मतलब आप जो x निकालेंगे वो धनात्मक होंगे दोनों, कि दोनों ऋणात्मक होंगे कि एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा या सदैव बराबर होंगे। ठीक है, आपको ये बताना है। यहाँ से x का मान निकाली, क्या करेंगे आप लोग, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, गुणनखंड। तो गुणनखंड आता है ना सबको, ठीक। तो यहाँ पे जो क्या गुणनखंड कैसे करते हैं पहले उसको समझना है, ठीक है। और फिर हम आपको ट्रिक्स से बताएंगे, ठीक है, फिर हम आपको ट्रिक से बताएंगे ये कैसे होगा, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे इसको गुणनखंड से, ठीक। तो यहाँ पे आप जब गुणनखंड इसका देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो संख्या होती है गुणा कराने पर 12 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ का निशान मान्य होता है, कहीं पे कुछ हमसे नहीं मतलब है, यहाँ के निशान से मतलब है। तो गुणा करने पर 12 है, घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। संख्या ढूंढो, बताओ क्या होगी। 6 दूना 12, 6 में से 2 गए कितना आ जाएगा, 4। तो 6 दूना 12 और 6 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 4, ठीक। तो यहाँ पे आप 4 जगह क्या लिख देंगे, 6 माइनस 2 x माइनस 12 आगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, बीच में 4 आएगा। यहाँ पे सॉल्व तो नहीं चल रहा है भैया, आपने 4 को तोड़ा है, 6 माइनस 2 रखा है, ठीक है। अब गुणनखंड x की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर से 4 रखने का मतलब क्या होता है, फिर से वही चीज आ जानी। गुणनखंड करो, दिमाग इतना तेज मत चलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक। माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 6 आ जाएगा। तो आपका आ गया x प्लस 6 आ गया और x माइनस का 2 आ गया। ये सब बराबर में 0 है, आया समझ में। अब x की यहाँ से वैल्यू निकालो तो x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 6, एक x की वैल्यू -6 आ रही है, पहला शून्य -6 आया है, दूसरा चेक करो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका शून्य जो है, यहाँ पे ये नहीं पूछे x का मान का क्या होगा या शून्य क्या होगा, सवाल ने पूछ रखा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसका धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर पहले में गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है पहला ऋणात्मक या दूसरा धनात्मक, या आपसे बोलते हैं कि पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, ठीक है। देखो जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है उसमें आगे पीछे भी लिख सकता है, ऋणात्मक को पहले धनात्मक को बाद में, या धनात्मक को पहले ऋणात्मक को बाद में कर सकता है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे तो पहले निकल के आया है, ऑप्शन में बाद में भी दे सकता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो सवाल नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए पहले आप। ओके, सवाल नंबर देखते हैं आपका 16। देखिए 16 नंबर में लिखा हुआ है आपका x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 के शून्यक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या करोगे, अभी जैसे सवाल नंबर हमने 15 किया था, पूरा प्रोसेस करोगे, ठीक है। फिर लास्ट में आपको पता चलेगा कि माइनस की वैल्यू आ रही है कि दोनों शून्यक प्लस के क्या है, ठीक है। एक मेथड देख लो तो उससे आपको सवाल देखते ही पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या आएंगी, प्लस के आएंगे कि माइनस के आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ट्रिक है, अच्छी सी है, ठीक है। जैसे आपका देखो जो द्विघात समीकरण लिखा होता है, कैसे लिखा होता है बताइए, आपका इस तरीके लिखा होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, यही तो लिखा होता है, ये लिखा होता है। बराबर में 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये समीकरण होता है द्विघात का, ठीक है। अच्छा, द्विघात में क्या होता है, 2x की वैल्यू निकलती है, यानी 2 शून्य निकलते हैं। x क्या है, एक शून्य का है, तो इसमें कितने शून्य निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको दोनों जगह प्लस लिखा है, 2 वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। जब दोनों जगह प्लस होगा तो दोनों जो वैल्यू होंगी वो माइनस की होंगी, क्या होंगी, दोनों वैल्यू क्या होंगी, माइनस की होंगी। जब दोनों जगह प्लस होगा तो दोनों वैल्यू क्या निकलेंगी, माइनस की निकलेंगी, ठीक। किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, जब कोई ऐसा समीकरण होगा, जब वो करोगे, क्या करोगे, शून्य निकालोगे तो यहाँ पे प्लस लगा है तो उस संख्या का भी प्लस करोगे ना, तो उसमें माइनस का कोई मैटर ही नहीं बनता है। दिमाग लगाओ गुणनखंड का। जैसे इस तरीके से सवाल आ जाएगा, ये वाला कहाँ लिख दूं, यहाँ पे लिख दो। जैसे आपका बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2 को हटा दो यहाँ से, जैसे आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6x, नहीं x नहीं होगा यहाँ पे, अचर पद होगा। x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये है। अब इसका शून्य क्या बनेंगे, 3 और 2, 3 2 बनेंगे ना, और 3 2 क्या जोड़े जाएंगे तभी तो 5 आएगा। इसमें माइनस का कहीं मैटर फंस रहा नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है, जो दोनों शून्य निकलेंगे क्या आएंगे, माइनस के आएंगे, ठीक है। तो दोनों क्या आएंगे, माइनस के। इसमें पूरे में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा है ना, प्लस, ठीक है, सब में, पूरे सवाल में। तो इसका ऑप्शन माइनस कहाँ है, दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आया समझ में। तो आपको सवाल करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, अब पूरी चीजें समझो। अगर बाई चांस आपको क्या दे दे, आपको दे दे अगर ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस का c, इस तरीके से दे दे, अगर पहले माइनस लगा दे, ठीक है, जब पहले माइनस लगा दे तब आपकी वैल्यू जो दोनों निकलेंगी वो दोनों प्लस की निकलेंगी। ये चीज अगर समझ में आ जाए तो अच्छी चीज है, ना आए तो कोई बात नहीं, आपको गुणनखंड तो आते हैं, वैसे कर लेना। जिसको आ रही हो उसके लिए टाइम बच जाएगा, जिसको नहीं आ रही हो वो कोशिश कर लेकर आप आगे कंपटीशन की क्लास वाला कुछ करेंगे, तैयारी वाली गवर्नमेंट की, तब बहुत काम आएगा आपका, ठीक है। तो आपको इसी के साथ करना पड़ेगा, ठीक। अभी सीख लेंगे तो अच्छी बात है। तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, प्लस की,
ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी प्लस की। ठीक है, अगर और क्या समीकरण बन सकता है बताइए, और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है समीकरण? माइनस माइनस वाला बन सकता है, एक काम हो सकता है पहले प्लस हो सकता है, ऐसे ax² प्लस यहां हो सकता है और यहां माइनस हो सकता है, ये भी तो समीकरण बन सकता है। इस तरीके से सवाल आ जाएगा, अगर पहले प्लस हो, ठीक है, बाद में माइनस हो, ठीक है, तो जो एक प्लस की वैल्यू आएगी, एक माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है, और जो बड़ी संख्या होगी क्या होगी, नहीं छोटी संख्या होनी चाहिए यहाँ पे, इसमें जो यहाँ पे क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। जैसे यहाँ पे 3, जैसे 5 को कैसे, जैसे मान लो ये प्लस माइनस का मैटर नहीं है, हम इसमें समझाते हैं, तो इसको तोड़ोगे तो 3 2 में तोड़ोगे ना, एक 3 होगा एक 2 होगा, तो 2 क्या होगा, माइनस का होगा, 3 का होगा प्लस का होगा, अगर 2 मान आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी संख्या होगी प्लस की, ठीक है, और बड़ी संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी, भी प्रूव करके दिखा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अब एक समीकरण और क्या बन सकता है, 4 बनते हैं, पूरे में माइनस आ सकता है, अगर पूरे में माइनस आ जाए, ये सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड, ax² माइनस का bx माइनस का c, अगर आपका आ जाए दोनों जगह माइनस, दोनों जगह माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, प्लस की वैल्यू क्या होगी बताइए, बड़ी होगी, प्लस की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, इसको समझो, एक दो सवाल आगे कराएंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ी संख्या होगी, माइनस वाली क्या होगी, छोटी संख्या होगी। आया समझ में? ठीक है, इतना समझ में आया। अब जैसे सवाल लिखा हुआ है पहला, x² 7x प्लस का 12 लिखा है, सवाल ने बोला था इसके शून्य कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे, या दोनों होंगे, या जो भी ऑप्शन में लिखा वो होंगे। ठीक है, तो आपने बता दिया कि भैया प्लस प्लस है, सिंपल सी बात है, तो दोनों हमारे माइनस के होंगे। ठीक है, अगर पूछ दे आपसे कि शून्य क्या होंगे, शून्य के मतलब जो x की वैल्यू निकलती वो क्या होगी, तो उसका गुणनखंड करोगे तब करोगे, लेकिन अगर इसको समझ लिया तो गुणनखंड उसमें भी नहीं करना है। बच गए, कैसे बच गए, देखो 7 को तोड़ो, 12 गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने पर कितना है, 7 आए, तो क्या पेयर बनता है, 4 और 3 बनता है। इसके जो 4 और 3 पेयर 2 बन गए, एक 4 आएगा एक 3, जो x की वैल्यू है एक 4 आएगी एक 3 आएगी। अब ये माइनस प्लस प्लस क्या डिसाइड कर रहे हैं कि दोनों काहे के होंगे, माइनस के होंगे, तो जो x के मान निकालते हो ना पूरा गुणनखंड करके, वो भी जरूरत नहीं है। तो एक x की, अब इसके एक x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 4, एक x की वैल्यू क्या आएगी, -3। चलो करके दिखाते हैं। ठीक है, समझ गए ना कैसे आ रही है, समझ गए ना, बस बीच तोड़ना है आपको, 2 मान आगे, जो तोड़ा जाता है वही आंसर आता है लास्ट में। कभी गौर किया है, कुछ का मुंडी हिली कुछ का ऐसे। ठीक है, देख जिसको तोड़ा जाता है वही अधिकतर आता है, जब आपको x² की वैल्यू 1 होती है तब के लिए। ठीक है, आपको यही सब मिलने वाला है। ठीक, चलो इसका निकाल दिखाते हैं। तो x², तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 + 3 लिखेंगे, 4 + 3 कैसे है, गुणा करने 12 आए और जोड़ने पर 7 आए, तो 4 3 12, 4 3 7, x आगे प्लस का 12, तो हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस प्लस का 3x प्लस में 12, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 4 आ जाएगा, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 3, तो x + का 4 हो जाएगा, तो x + 4 एक ब्रैकेट में कॉमन मिल जाएगा, x + 3 एक ब्रैकेट में कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 0 सबके होता है, तो एक बार x = 0 करेंगे तो -का 4 आ जाएगा, एक बार -3 आ जाएगा। समझ में आया नहीं है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अब इतनी स्टेप करते, ठीक है, 2-3 सवाल आ जाते, 2-3 मिनट चले जाते आपके, और उतनी देर में 3-4 सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर आपका 17। और जिस बच्चे को गुणनखंड नहीं आ रहे हो वो गुणनखंड की एक बार क्लास देख लेगा, ओके, अच्छे से। ठीक है, ये एक्सरसाइज देख लेगा पूरी, जो बहुपद वाली एक्सरसाइज जो हाई स्कूल में पढ़ा रखी है वो क्लास देख लेगा, उसने बहुत अच्छे समझा रखा है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आपका 17, द्विघात बहुपद x² kx + k, आगे लिखा है k बराबर डज नॉट इक्वल 0, k की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, ये बोला है। k शून्य का है, आप बताओ k शून्य का है, तो वो पूरे में प्लस प्लस लगा रखा है, नहीं लगा रखा? देखो k की जगह क्या k दे रखा, संख्या दे नहीं रखा, गुणनखंड करने बैठ जाते तो क्या होता, बड़ी प्रॉब्लम आती, हो जाता बड़ी प्रॉब्लम आती करने में। अभी हमने मेथड क्या बताया, प्लस प्लस में माइनस होना है, शून्य, माइनस कहाँ लिखे हैं, माइनस कहीं लिखे नहीं है, ये नहीं लिखा कि दोनों माइनस होंगे, तो क्या होंगे, देखो घुमा, ऑप्शन को कितना घुमा के तुमसे पूछा है। पहला ऑप्शन दे रखा दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, यही सत्य बात है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं। अब बच्चा ऋणात्मक लिखे नहीं कहीं, क्योंकि उसने उल्टा लिख दिया ना यहाँ पे। ठीक है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट सवाल 18 नंबर, 0, 2, -3 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। देखो यहाँ पे 2 शून्य दे दिए हैं, ठीक है, एक दे दिया है आपको, शून्य का मतलब है ये वाले जो x के मान आप लोग निकालते हैं वो दे रखे हैं, 3 और माइनस का 3 और 2 दे रखे हैं। चलो सवाल को बाद में देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। एक देख रखा है 4, एक देख रखा है 3। क्या ये बताओ बेटा, इसी सवाल का यही मतलब 4 और 3 आंसर आ सकता है, किसी और का आ सकता है, नहीं आ सकता है? और भी सवालों का आ सकता है, आ सकता नहीं आ सकता?
4 3 और भी चीजों में टूट सकता है, नहीं टूट सकता है, बहुत सारी चीजों में टूट सकता है। यानी उसी प्रकार से 2 और -3 वाले जो द्विघात बहुपद होंगे उनकी भी संख्या क्या होगी, बहुत सारी हो सकती है। क्या हो सकती है, अनगिनत। क्या हो सकती है, अनगिनत। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। तो सवाल नंबर 19 में लिखा है 0.5,4 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या बताओ क्या होगी। सेम सवाल है, अनंत होगी, वही अनगिनत वही अनंत है। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 20 लगाइए। देखिए सवाल नंबर 20 में लिखा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² माइनस का 4x प्लस का 5 के मूल को तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छी चीज है। ठीक है, इसे नोट जरूर करेंगे। ठीक है, फिर आगे बताते हैं। ओके, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 20 नंबर। देखिए 20 में क्या लिखा हुआ है, आपको समीकरण एक दे रखा है। 20 वाले में क्या दे रखा है, 3x² माइनस का 4x और क्या आगे प्लस का 5 है। ठीक, ये दे रखा है। ठीक, आगे बोला है 1/अल्फा, क्या बोला है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताओ क्या होगा, ये तो पूछा है। अच्छा, इसका कोई हमने फार्मूला तो आपको बताया नहीं है। हमने दो चीज बताई आपको, एक बताया अल्फा प्लस बीटा बताया है, एक अल्फा इंटू बीटा का बताया है। तो अब दो ही होते हैं इसलिए दो ही बताया है। तो इससे क्या बनाओ कैसे बनेगा, अगर इन दोनों का लासा ले लें तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इधर हो जाएगा आपका बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा ना। आगे पे ये क्या लिखा, बीटा प्लस अल्फा लिखे चाहे अल्फा प्लस बीटा लगे, वही दोनों चीजें वही चीज है ना भाई। इसी को जो लिखा है आपका बीटा प्लस अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अल्फा प्लस, यानी यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखना है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिखना है। अल्फा प्लस बीटा का बता, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है बताइए, -b/a। तो -b/a होता है, b क्या है -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 4, a क्या है 3, तो क्या हो गया 4/3। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c/a, c क्या है 5 और a क्या है 3। चलो यहाँ रख दो, अल्फा प्लस बीटा निकाला आपने 4/3, ये निकाला आपने 5/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 4/5। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सवाल, इस सवाल का ऑप्शन सही होगा बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 4/5। ओके, नेक्स्ट सवाल लिखा है आपका, वो सवाल दिया है 21 नंबर। देखियो सवाल सेम है, सेम सवाल है, सिर्फ वैल्यू को चेंज कर दिया है। क्या इसे आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, वाह गुड। चलो देख लो। अच्छा, x², अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो इसमें क्या निकल के आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a होता है। b की वैल्यू कितनी है, -5, तो यहाँ हो जाएगी 5 और नीचे क्या हो जाएगा आपका ये 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, वो होता है c/a। c की वैल्यू दे रखी -1 और ये नीचे 1 लिखते नहीं तो -1 आ जाएगी। ठीक है, अब रख दो यहाँ पे, यही बनेगा समीकरण। ठीक है, तो ऊपर रखना है आपको अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा क्या है 5 और नीचे क्या लिखना है अल्फा इंटू बीटा, नीचे -1। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -5। इस ऑप्शन में -5 कहीं लिखा है, नहीं लिखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को -5 कर लीजिएगा। ठीक है, गलत टाइपिंग हो गई है। ओके, एक मिनट रुक जाइएगा, -5 अल्फा प्लस बीटा, हाँ ठीक है सही है। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर बी को सही कर लेंगे सभी लोग, -5 कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर आपका देखेंगे, आपका है 22 नंबर। x² माइनस का 8x प्लस 16 के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, शून्यकों का गुणनफल पूछ दिया है। फार्मूला क्या होता है, c/a। तो c क्या है आपका 16, अपॉन में क्या है 1, तो c 16/1 का मतलब क्या हो गया 16, तो ऑप्शन नंबर 16 किसमें लिखा है a, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया ना। ओके, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट 23 में लिखा है यदि x² प्लस का 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का बताओ। इस पर क्या पूछ दिया है, योगफल। योगफल का मतलब होता है -b/a, तो -b क्या है आपके पास 5 और a है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। कर लोगे ना ये भाई, ये तो हो जाएगा ना, -c/a होता है, c की जगह -5 है, नीचे 1 है, तो लिखना क्या है -5। अच्छा वो अच्छा ध्यान दें, अल्फा प्लस बीटा पूछा है इसमें ना, ठीक आया समझ में, तो -5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, नेक्स्ट सवाल 24 नंबर। द्विघात बहुपद आपको दे रखा है, बोला योगफल बताओ। अब इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करोगे। 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर जो लिखा है, देखो आपका लिखा है x 2x माइनस का 5 और आगे -3 लिखा है, इसको बहुपद में बनाओ। पहले इसका गुणा कराएंगे तो 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, ये तो बन जाएगा। इसी तरह का सवाल आता है, देखो सवाल इस तरीके से आता है, लेकिन इसको तोड़ के लिख दिया उन्होंने। कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए 20 नंबर चाहिए, 20 बहुविकल्पी चाहिए, बहुविकल्पी में 20 चाहिए तो पूरे 100 लेकिन अभी बहुविकल्पी क्लास चल रही है, उसमें मुझे 20 चाहिए ना।
तो पहले 20 की तैयारी करो, ठीक है, फिर आगे तैयारी होगी। यहाँ तक समझ में आया? अब देखें यहाँ पे तो योगफल पूछा, योगफल क्या होता है बताइए? अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी यानी प्लस का 5 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 2, 5/2 किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25 लिखा है, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है, दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। कहाँ लिखा है? बड़ी जल्दी बता दिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, वेरी गुड, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल लिखा है, एक घात वाले को क्या कहते हैं? स्टार्टिंग बताया था रैखिक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा है? ए, रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो आपका लिखा है त्रिघात, क्या लिखा है? त्रिघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे तीन घात, आंसर बता रहे हैं, तीन घात वाले क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल, ऐसे आते जाए, 3 सवाल बहुत अच्छे आ गए, बाकी भी तो आए हैं अच्छे। अभी तक के जितने सवाल बताए हैं, बताओ किसी सवाल में प्रॉब्लम हो तो स्लाइड को पीछे करके मैं दोबारा बताऊं उसको, कोई दिक्कत सवाल? चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते रहो, जब 9 सारे आ रहे हैं तो अच्छी बात है। आगे लिखा है 28 नंबर में, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बताइए? हाँ, अभी 2-3 बार लिख चुके हैं ना, क्या होता है आपका? 25 नंबर, देखिए 25 नंबर क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस का c। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड। सवाल नंबर नेक्स्ट, ठीक है, 29 में लिखा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात होगा, देखो द्विघात में x² होता है, त्रिघात में देखो सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था, उसी साथ सिलेबस भी अलग हुआ था लेकिन आया था ये। तो त्रिघात में क्या होगा? x³ जरूर लिखा होगा, ठीक है, तो x³ कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन नंबर बी में x³ लिखा है, x³ तो किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये जो पूरा समीकरण लिखा है ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये द्विघात का फार्मूला होता है, त्रिघात का जो होता है सवाल नंबर 29 का देखिए, ये होता है आपका ax³ ठीक है प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये फार्मूला ही होता है। अच्छी बात है, इसको पढ़ना नहीं, साल आपको पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो ये पढ़ना पड़ता था, इसके सवाल बड़े होते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 30 नंबर। ओके, सवाल नंबर देखते हैं आपका 30, देखिए क्या लिखा हुआ है 30 में, बहुपद x² माइनस का 3x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल का अनुपात पूछा है, ठीक है। योगफल देखो क्या पूछ दिया है 30 नंबर में, योगफल, योगफल अनुपात लगा लो, इसका गुणनफल का, गुणनफल का, योगफल का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे क्या होता है? सी अपॉन ए। अब जो ए की वैल्यू होगी ए से कट जाएगी, बराबर में अनुपात मतलब है, ठीक है। सीधे आपको सी का मान लिखना है, सी का मान सॉरी पहले बी का लिखना है, बी का कितना है? माइनस का 3, तो यहाँ पे आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा अनुपात, ए तो कट गया ना आपका, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, वहां दो अलग अलग करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, दिक्कत ये आ जाएगी, आंसर आएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा, अंशु सीधे बैठेंगे। अब C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1:1। किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 31 में लिखा, यदि बहुपद x² प्लस का 5x प्लस का 8k शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। क्या क्वेश्चन ने क्या कहा है 31 में क्वेश्चन ने कहा है आपको α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा का मान बताओ। ये फार्मूला किसका है? a² b² प्लस 2ab, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का। इसको आप लिखोगे कैसे लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा है? शून्यकों का योगफल का वर्ग बताओ, यही तो बोला है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है? 5, -5, ए कितना है? 1 लिखा नहीं जाता नीचे, तो यानी आपको 5 का स्क्वायर करके सीधे 25 बता देना है। आ रहा समझ में? क्योंकि सवाल आप MCQ पढ़ रहे हैं तो वैसे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको लिखना है नहीं, वहां पे लिख के नहीं दिखाना है, आपको टिक करना है। तो कुछ चीजें नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, आ रही होंगी, ठीक है। तो 25 किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल 32, बहुपद y³ माइनस का 2y² और रूट में 3y प्लस 12 का घात होगा। बताओ घात होगा, जो सब देखो जब सवाल कभी मिल जाए तो जो सबसे बड़ी घात होती है उसे माना जाता है। तो सबसे बड़ी घात कौन है इसमें? 3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 3, ऑप्शन नंबर बी भी लिखा हुआ है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल 33, कौन सा रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय व्यंजक कौन सा होता है जिसकी घात 1 होती है? यही तो बताया था रेखीय में 1, तो किसमें? पहले सवाल में लिखा है 2x प्लस का 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में 2x प्लस 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है, एक सेकंड वेट सवाल का। ओके, 34 में देखो क्या लिखा हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 8 शून्य अल्फा और बीटा है। देखो जैसे भी इस क्वेश्चन को बनाया गया था अभी बना के दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बताओ। तो आपको क्या बताना है, बी अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे नहीं 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे ऐसे उड़ रहे हैं आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे उड़ाओ आंसरों को। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी टिक करना है, जैसे बिना पेन उठाए यहाँ आवाज निकल रही है वैसे वहां पर भी निकलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से क्वेश्चन लगा दूं। हाँ बोलिए, कोई कंफ्यूजन है? नहीं आज एक चीज बताओ देवी जी, माइनस की वैल्यू वर्ग से बाहर कभी आती है? नहीं, तो फिर यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, 5/1 आएगा। अरे लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस की बी अपॉन ए होता है, तो -5 पर 5/1 आएगा, तो माइनस का 5 आया, -5 का स्क्वायर करो ना, स्क्वायर तो करोगे तो आएगा, तो 25 से बाहर निकल के माइनस का वर्ग प्लस नहीं हो जाता है। चलिए जी, 25/1 होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन जो पेपर बना रहा होगा वो मंद बुद्धि का नहीं होगा कि अपॉन में 1 लिख के रखे, ठीक है। 25/1 होगा तो सही होगा, लेकिन पेपर बनाने वाला इतना दिमागदार है, ठीक है, कि इतना वो गहराई से नहीं सोच सकता जितना आप गहराई से सोच सकते हो, ठीक है। 1 होगा, वेरी गुड। सोचते रहो कुछ ना कुछ निकलेगा दिमाग से, ये नहीं ऐसा निकलेगा, कुछ और निकलेगा। चलो नेक्स्ट सवाल, सरल लिखा है, सवाल नंबर 35 देखेंगे। ओके वेरी गुड, पूछो और क्वेश्चन पूछो। जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, बाकी आप लोग पूछ भी सकते हैं कुछ भी। तो सवाल नंबर 35 देखिए, लिखा एक घाती बहुपद का आरेख एक रेखा होता है। तो एक घाती बहुपद का जो आरेख होता है वो क्लास में पढ़ा है 2A की फर्स्ट एक्सरसाइज में आरेख ही पढ़ाए गए हैं, उसमें आपने पढ़ा तो क्या होगा, सरल, ठीक है, क्या होगा, सरल रेखा होती है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, द्विघाती बहुपद का आरेख एक है, बताओ क्या होगा, पर ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड, परवलय, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट सवाल 37 नंबर, px x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 x बराबर 2 पर क्या होगा। आपको यहाँ पे मान बताना है, x की जगह पे पहले ध्यान से सुनेंगे सवाल को, -6 वाले बच्चे पहले सवाल को देखेंगे। देखो लिखा हुआ है, आपको सवाल दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ठीक है, x बराबर 2 दे रखा है, तो x की जगह पे आपको 2 रख देना है। तो यहाँ पे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, -3, यहाँ पे 2 रखोगे, -4 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 दूना 6 होता है, माइनस का 4, आप 4 को काट सकते हो प्लस माइनस के, क्या बच्चा, -6, तो -6 किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट लगा दो। ओके, सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 38, px x स्क्वायर प्लस का 5x क्या दे रखा है 38 में, x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12। आगे सवाल नहीं बोल दिया p1 का मान, यानी आपको px बराबर दे रखा है ना, ऐसे 1 का मतलब क्या होता है, जब x की वैल्यू 1 रखी जाएगी। देखो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दे रखा है, लेकिन हिंट दे रखा कि मुझे p1 की वैल्यू बताओ, तो यानी क्या कह रहा है, x की वैल्यू 1 रखो। जब यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे तभी तो p1 बन पाएगा, तो यानी हर जगह आपको 1 रखना पड़ेगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1, 5 × 5 माइनस 12, 5 4 में से 12 का कितना बचेगा, 6, सॉरी 4 1 5 1 6 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट सवाल 39, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब बच्चा इसको क्या करेगा, भाग करेगा, पूरा भाग नहीं करना है आपको। देखो क्वेश्चन ने कहा क्या है, आप उसे पढ़ो। सवाल ने बोला है fx की वैल्यू दे रखा है, gx की वैल्यू दे रखा है, बोला भाग कर दो, भाग कर दो, पूरा मत भाग करो, सवाल आगे पढ़ो। आगे बोला हमें भागफल की घात बताओ। घात उसे कहते हैं जो सबसे बड़ी होती है। अगर आप इससे भाग करोगे x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, आगे भाग का निशान लगाओ, किसको करना है, माइनस के 2x क्यूब माइनस का x प्लस 2, इसमें भाग करना है ना सबको, लेकिन आपको भागफल नहीं बताना, उसे घात बताना है। सवाल छोटा पूछेगा, भाग करोगे, यहाँ पे 3 लिखा है, 3 लिखा है ना, लिखा है नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो सवाल नंबर में आपका x स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना कंफ्यूजन किया आपको, x स्क्वायर का होल स्क्वायर किया है, कह रहे हैं इसको पहले सॉल्व करो तब भाग करो, पहले नहीं करना है, इसको सॉल्व करो x की पावर 4 आएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, ठीक, वो मुझे दिखाई नहीं था, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू 4, ठीक है, x स्क्वायर की होल स्क्वायर लिखा है। फिर आगे सवाल, अब आया समझ में, पहले यह सवाल देखेंगे। अब बोला है घात की भाग की घात बताओ, तो इसको भाग करोगे तो 4 कब आएगा, जब x स्क्वायर से गुणा कराओगे, इससे इसमें गुणा कराओगे, ये कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, आगे जरूरत ही नहीं करने को, क्योंकि घात तो आपको सबसे बड़ी यही मिलेगी जब पूरा भाग कर दोगे, भाग करने की क्या जरूरत है, भाग पूछ ही नहीं रहा आपसे, आपको घात पूछ रहा, घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब कुछ बच्चे सवाल पूरा करेंगे फिर बकायदा लिखेंगे घात अच्छा 2 आ रही थी,
तब पता चला, भाग नहीं करना चाहिए इतना, पता पहले चल जाए तो अच्छी चीज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ घात बताना है। अब आगे करोगे तो सिंपल से कोई ना कोई आएगा, लेकिन घात 2 से बड़ी नहीं आएगी, सबसे बड़ी घात 2 ही रहेगी जब भाग पूरा करोगे। कर लेना, पढ़ा है सबने, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल नंबर देखिए 40 में लिखा है यदि बहुपद px 40 कहाँ चला गया, चलिए अभी 41 देखिए, हो सकता है 40 आगे हो, ठीक है। चलिए 41 देखिए 40 नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, यदि बहुपद px का एक शून्य 8 है तो px का गुणनफल बताइए। अभी सवाल आपने ऐसे किया है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा यदि px की ये है, तो बताइए, देखो बताओ क्या हो जाएगा, बताइए क्या, तो गुणनफल क्या होगा ये बताओ। देखो ये 8 है आपका, px बराबर 8 दे रखा है, 8 को इस साइड लाओगे, ठीक है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 8 किस ऑप्शन में लिखा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो की करके दिखाएं, हो जाएगा ना, क्योंकि 8 आपको, अरे भाई देखो 1 मिनट, यहाँ पे px का जो शून्य है वो 8 दे रखा है, यानी x बराबर आपको 8 दे रखा है, 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये कहाँ पर है, पहले में, तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, सवाल नंबर 42 में लिखा है यदि बहुपद px लिखा हुआ तो एक शून्य 1 है, एक मतलब एक शून्य 1 है, यानी कहने का मतलब है जो 2 शून्य होते हैं, x की जो 2 वैल्यू होती है उसमें एक वैल्यू दे रखी 1। आगे बोला है a का मान बताओ, तो 42 में देखो क्या लिखा हुआ है, ax स्क्वायर माइनस का 3 a माइनस 1, आगे क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है सवाल में, x लिखा है, x लिखा हुआ है -1, ठीक, ये लिखा हुआ है, ठीक। आगे बोला है आपको a का मान बताना है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 दे रखा है, तो यहाँ पे a इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे -3, a -1 इंटू यहाँ 1 करेंगे -1, ठीक है। सॉल्व करो, बराबर में 0, ठीक। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करें 1 आएगा, गुणा कराएंगे a आ जाएगा, यहाँ पे 1 का गुणा कराएंगे, इधर 3 से गुणा कराएंगे, तो माइनस का 3a और माइनस माइनस प्लस का 3 और ये माइनस का 1 आगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में से 1 a जाएगा तो माइनस का 2a बचेगा, ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a उधर जाएगा तो 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कहाँ पे लिखी है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखना है, सवाल को बताना है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर आपका 43 में लिखा हुआ है m का वह मान जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का m x माइनस 3 के पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको बताते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 43, ठीक है। तो 43 में आपको m का मान निकाल के दिखाना है। सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m, और x माइनस का 3 दे रखा है, 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी आपको x बराबर 3 रखना है, आया समझ में। जहां पर x से वहां क्या रखना है, 3 रखना है, बराबर में 0, ठीक। तो x जगह पर 3 रख दो तो क्या हो जाएगा आपका 4 3 का स्क्वायर माइनस 6 3 माइनस m बराबर 0, यही बनेगा। सिर्फ x जहां पे वहां पे आपको 3 रख देना है और कुछ नहीं करना है। चलो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 चौक 36 और 6 तियां 18 माइनस m बराबर 0। ओके, अब बताइए इसको घटाओ, 36 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा 18, ठीक है। काय का बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा है, माइनस m बराबर 0, तो m बराबर कितना हो जाएगा 18, समझ में आया ना, ठीक है, क्योंकि m को बोल दो उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, बचेगा 18, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, 18 लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट सवाल 44 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 44 एक बार फिर से लाइक, यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1x स्क्वायर kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। 44 में देखिएगा, ठीक है। तो लिखा है आपका k माइनस 1 x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 1 और शून्य के, यानी आपको x की वैल्यू क्या दे रखा है -3 दे रखा है। शून्य का हमने पहले ही सवाल बता दिया क्या शून्य की जगह x होता है, ठीक है। चलिए -3 रख के इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर k माइनस 1, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस प्लस k माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 का अंदर गुणा करा दें, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 का अंदर गुणा कराओ 9k हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 3 के अंदर गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3k और प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 9k में से 3 के जाएगा कितना बचेगा 6k बचेगा, ठीक है। 9 में से 1 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 8, ठीक है, बराबर में 0, तो 6k बराबर आ जाएगा 8, काट दो 2 3 6 2 चक्को 8, तो k बराबर आ जाएगा 4/3। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल 45
लिखा है आपका निम्न ग्राफ एक बहुपद का ग्राफ है, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, ये पेपर में आएगा पक्का है, इस तरीके से सवाल जरूर आएंगे इस बार, संभावनाएं हैं। ठीक है, और बाकी जो ये बहुपद हमने आपको एक्सरसाइज पढ़ाई है, इसके पहले कौन सी पढ़ाई थी? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इस आज की बहुपद की क्लास से बहुपद से मेथड बदल के सवाल नहीं दे सकता है। ठीक है, यहीं से सवाल आएंगे, एक भी बाहर से नहीं होगा। संख्याएं बदल सकता है पर मेथड एक भी बाहर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मेथड मतलब संख्याएं बदल सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा था उसके पहले, जैसे यहाँ पे था आपका 4x² ये करके, हो सकता है 4 जगह पे 6 दे दे, लेकिन मेथड नहीं बदलेगा। ठीक, ये मेरी गारंटी, जितने भी वो विकल्पी पढ़ाएंगे बाहर से नहीं आने हैं। ठीक है, पक्का है। और आप अगर क्लास को पढ़ लेंगे और एक बार घर में रिवीजन कर देंगे, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पॉइंट होते हैं उन्हें नोट कर लेंगे, जैसे इसमें आपने जो आपको अच्छे पॉइंट लगे हैं उन्हें नोट कर लेंगे, वही आपको पेपर टाइम पढ़ के जाना, पूरी क्लास देख के उस समय नहीं जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दोबारा वीडियो देखिए, जितनी जरूरत है उतनी देखिए, ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर लाने हैं। ठीक है, चलिए निम्न ग्राफ, आपको एक ग्राफ दिया है, उससे बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले इसे अच्छा नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आप। ओके, सवाल नंबर देखते हैं 45। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको ग्राफ से देख के बताना शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों का मतलब क्या है? यक्स के मान कितने होंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, यक्स वाली लाइन देखते हैं। ये एक्स वाली होती है और इधर वाली वाई वाली होती है। आपको एक्स के मान बताने हैं ना, तो एक्स वाले पे देखो, तो एक्स वाले पे वो लाइन देखो खींच लेते हैं, ये भी वाई वाली भी, ये एक्स वाली होती है, एक्स वाले पे फोकस करना है। तो आप ध्यान से देखो, कुछ डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो एक्स पर ये लाइन टच कितनी बार हो रही है, कितनी बार हो रही है बताइए? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो शून्यकों संख्या कितनी होगी? 3। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही सीखना है, इसलिए ये ज्यादा सवाल नहीं लेकर आए हैं। ठीक है, कि आपको सिर्फ ये देखना कितनी बार टच हो रही है। ठीक है, तो ये तो देख लोगे ना, एक समझ जाओगे ना। ओके, सवाल नंबर 45-46, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? द्विघात देखो घुमाया है सवाल ने, जो घुमाया है और 2024 में आया है। ठीक है, इसलिए लाए हैं हम। ठीक है नहीं, मीनिंग पे ध्यान देते हैं, लाया नहीं बोले हैं। चलिए ठीक है, कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? नहीं पर भी ध्यान देना। अच्छा, द्विघात बहुपद नहीं होगा, देखो क्या क्या होता है। अभी तक तुमने द्विघात बहुपद में क्या पढ़ा होगा? ax² प्लस bx प्लस c, x² ये द्विघात है। अभी आपने पढ़ा था 2x प्लस 5 है, तो भी इसी में आता है। अगर x पावर 3 होता तो ये त्रिघात होता। अब 3 बार टच काउंट कर रही है, देखो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी तो है, ये त्रिघात वाली है ना लाइन, इसमें शून्य संख्या कितनी है? 3। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल 47, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है? कितना होता है? 1। जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बोलते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? 3 त्रिघात। गुड, सवाल लो, नेक्स्ट सवाल लो, आ जाओ। द्विघात को क्या बोलते हैं? 2 घात। कितने शून्य होते हैं उसमें? 2, यानी इसमें 2 मान निकलते हैं ना। चले, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, आज एक HW भी देंगे तुम लोगों को। त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 10। ठीक है, देखो कैसे अच्छे अच्छे सवाल हैं और ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल आज की क्लास का, वो है आपके लिए। ठीक है, ध्यान से देखो, अच्छा से देखो, सवाल है द्विघात बहुपद के x² प्लस 5x प्लस c के शून्य क्या होंगे? बताइए क्या हो जाएगा, बता के जाना है। 3 और 2। वेरी गुड निखिल, माइनस क्यों होंगे? ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था, क्योंकि इसमें देखो 50 वाले में देखो लिखा हुआ है, आप शांत हो जाएंगे। 50 वाले में लिखा है x² प्लस का 5x प्लस का 6, पूरे माइनस लिखा है। माइनस का मेथड क्या था? जो भी शून्य के आएंगे वो माइनस के होंगे। तो सारे माइनस के होंगे, सारे में माइनस कहाँ लगा है? ए में। यही सही होगा। निकालोगे मान, तोड़ना है, गुणा करने पे 6 है और जोड़ने पर कितना है? 5। 3 और 2 ही तो का तो मैटर बनेगा, और 3 2 के होंगे माइनस के, तो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। SW था, यही हो गया। ठीक है, बाकी बच्चे जिन्होंने किया होगा कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर आपने क्या किया था। यही किया था कि यही किया था, तो यही बोलें, जो किया वो बोलेंगे। ठीक है, तो ओके, आज की क्लास यहीं तक बहुपद के, और इससे एग्जाम में बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी वास्तविक संख्या वाली, वो वास्तविक संख्या वाली भी क्लास देख लेंगे। ठीक है, ओके, और आपको 1 नंबर के साथ साथ 2 नंबर के भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, आप अपने मन से लगाएंगे तो जरूर आएंगे। ठीक है, तो ओके, वीडियो को लाइक करेंगे अगर पसंद आए, अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये देखो आपके जैसा एक साथी है, आपका स्टूडेंट, वो कह रहा है चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरी बात ना मान के स्टूडेंट की बात मानेंगे। आप जैसा विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है भाई, बच्चों का भी सपोर्ट है तो आपका भी सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना बच्चों के हम कुछ नहीं है। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, ओके, आप अगर हौसला देंगे तो हम और बेहतरीन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, क्लास को शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।